नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे जेपीएससी के तहत एक अपडेट नोटिफिकेशन आया है, तो इस अपडेट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो जेपीएससी एक दिन पहले यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसमें बताया गया कि जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नोटिफिकेशन आया था फॉर्म फिलअप का, उसमें जो डेट रखा गया था वो 26 पदों पर सीधी भर्ती हो रही थी, यानी बैकलॉग भर्ती थी। ये 24 जून 2025 से 15 जुलाई 2025 तक यहाँ रखा गया था एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का डेट। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, इसके चलते जेपीएससी ने फिर से इसका पुनः ऑनलाइन आवेदन यानी फिर से फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो विस्तारित किया है, यानी डेट फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंड किया गया है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है जो लोग नहीं भर पाए उसके लिए, और इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसके तहत इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो निकाला गया था वो झारखंड अभियोजना सेवा अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक के 26 रिक्त पदों पर बैकलॉग भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 26 पोस्ट पर वैकेंसी आया है, लेकिन ये बैकलॉग है। इसके अंतर्गत बताया गया कि पूर्व में जो निर्गत प्रेस विज्ञप्ति था, इसके आलोक में प्रकाशित विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट नंबर या जो विज्ञापन संख्या है पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वो 5/2025 है। इसमें सहायक लोक अभियोजक के 26 पदों पर बैकलॉग भर्ती हेतु इतना से इतना तक ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन की तिथि का विस्तारण किया जाता है। आयोग के वेबसाइट पर यह उपलब्ध है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन पत्र यानी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसमें बताया गया, इसमें जो संशोधन किया गया और जो डेट एक्सटेंड किया गया वो पहले था, हम लोग देख लिए, लेकिन अब जो किया गया फॉर्म फिलअप का जो स्टार्ट डेट है वो 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2025 तक रखा गया है। तो इतने के इतने अंतर्गत के बीच में भर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भरे तो आप 1 ही 2 दिन के अंदर भर लीजिए। फिर ऑनलाइन जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का, वो 25 जुलाई 2025 से शाम 5 बजे तक दिया गया है। और परीक्षा शुल्क यानी पेमेंट भुगतान का तिथि भी दिया गया है 26/7, यानी कि 26 जुलाई 2025 तक 5 बजे तक। और अब जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, तो उसके जो उसका हार्ड कॉपी है वो आयोग यानी कि जेपीएससी के कार्यालय में पहुंचना चाहिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक और विस्तृत निर्देश को भाली भांति अध्ययन कर ले, ऐसा बताया गया। अगर आपको कोई डॉट है, कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ ये हमें नहीं आ रहा है, तो आप आयोग के इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो ये दिया गया था। अब चलिए हम थोड़ा सा इसमें जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या बताया गया था, सिलेबस क्या था, कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, यही एडवर्टाइजमेंट आया था जेपीएससी के थ्रू। और ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, संख्या था, वो 5/2025 था। इसका लास्ट डेट 25/7 यानी 15 जुलाई 2025 था, लेकिन अभी इसको डेट बढ़ा दिया गया है, 25 जुलाई कर दिया गया है। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भर्ती है, बैकलॉग भर्ती है, 26 पोस्ट पर निकाला गया था। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं 26 पोस्ट था, 26 पोस्ट में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वोमेन के लिए एक रिजर्व किया गया था, इसी प्रकार से सबको बता रखा था कि कितने कौन सा कास्ट का है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे में BC1 के लोग हैं तो वो 3 सीट था, BC2 के लिए 4 था, ST के लिए 12 था, SC के लिए 7 था। इसी प्रकार से सब बता रखा है इसमें। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे बताया गया था कि ये जो सीट है वो बढ़ घट सकती है, रिक्ति जो दिया गया है वो। इसके बाद जो इसका वेतन में है, यानी कि जो पेमेंट है वो इसका पे लेवल 8 है, मतलब अच्छा पोस्ट है, और 7th पे के थ्रू ये है जो, और इसका पे ग्रेड जो है 4800 है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दिया गया पद जो है स्थायी है यानी परमानेंट है। ये परीक्षा यानी 2 वर्ष में इसको कंप्लीट करने की बात कही गई है। और नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि स्नातक का वह डिग्री होगी जो अधिवक्ता के रूप में न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए निबंधन हेतु अनिवार्य है। यानी कि आप ग्रेजुएशन जो है, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक आप लॉ में किए हों, यानी डिग्री होनी चाहिए विधि में, और उसके बाद प्रैक्टिस का भी सर्टिफिकेट या प्रैक्टिस आप निबंधन हेतु अनिवार्य हो, उसी लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन का प्रमाण पत्र भी चाहिए, कंप्यूटर संचालन का। उम्र सीमा के संदर्भ में तिथि दिया है 1/8/2024 से काउंट होगा। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत ये बताया गया है किसके थ्रू होगा। इसी के तहत दिया गया है कोटिवार यहाँ पे। फिर प्रारंभिक परीक्षा जो है, प्रारंभिक यानी
पीटी। प्रारंभिक परीक्षा 2 पत्रों में होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे और सेकंड पेपर यानी द्वितीय पत्र में 200 अंकों का विधि विषयक होगा। यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी, यानी कि आप पीटी बोल सकते हैं। 2 पेपर है, 2 पेपर में पहला पेपर जो है सो 100 नंबर का है। इसमें सामान्य अध्ययन जैसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, ये सब पूछे जा सकते हैं सामान्य अध्ययन में। और दूसरा पेपर 200 अंकों का है जो विधि स्पेशलिस्ट विषय है, जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसके आधार पर उक्त वर्ष में उपलब्ध और प्रतिवेदित कुल रिक्तियों में 13 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए हैं, यानी 13 गुना इसमें चयन किया जाएगा मेंस के लिए। अब मेंस का जो इसमें बताया गया है कि इसमें जो पत्र होगा ये तो पीटी के लिए बताया गया कि प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन 100 अंकों का 2 घंटा दिया जाएगा। दूसरा जो है सो विधि विषयक होगा, सेकंड पेपर में 200 अंकों का होगा, 2 घंटा समय मिलेगा और विधि स्नातक इसमें जो स्तर है उस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के लिए संदर्भित विषय दिया गया है कि कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भारत के इतिहास, उसके बाद भूगोल और भारतीय अर्थ, यानी कि भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था। आप देख पा रहे होंगे भूगोल, इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। द्वितीय पत्र में साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं जेपीएससी एग्जाम में, जैसे में फॉरेस्ट एससीएफ था, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, और एफआरओ था। तो ये सब एससीएफ और एफआरओ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और आप बोल सकते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं और जेपीएससी के एग्जाम में भी देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन वाला आप एनालिसिस करके उस तरह से आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस प्रकार से। मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित निम्न 9 क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी एक की 100 अंकों की परीक्षा होगी। तो पहला जो मुख्य परीक्षा उसमें पहला बताया गया है कि 9 क्षेत्रीय भाषाओं में से एक आपको लेना है जो 100 अंकों की है। इसमें संथाली भाषा और साहित्य दिया है, मुंडारी दिया है, खड़िया भाषा और साहित्य, हो भाषा साहित्य, कुडुख भाषा साहित्य, नागपुरी भाषा साहित्य, कुरमाली भाषा साहित्य, खोरठा भाषा साहित्य, पंच परगनिया भाषा साहित्य, और इस तरह से टोटल 9 दिया है। इनमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है, इसमें से आपको 100 अंकों की एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसमें से सबसे अच्छा खोरठा है, लोग खोरठा ही प्रीफर करते हैं। इसी प्रकार से दिया गया, और फिर आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं कोई सब्जेक्ट में तो वो लेना और बेटर होगा। इसी प्रकार से इसमें दे रखा है। फिर यहाँ कितना लाना है उस पेपर में वो बता रखा है। फिर यहाँ पे दूसरा में मुख्य परीक्षा के तहत लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार होगी, यानी कि रिटन एग्जाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, निबंध और सामान्य अध्ययन और विधि से संबंधित विषय होंगे, यानी इन विषयों के स्वरूप अंक स्तर निम्न प्रकार होगा। यहाँ एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप देखिए और देखिए मेंस किस प्रकार से होगा। यानी कि अगर आप मेंस देखते हैं तो पहला पेपर में सामान्य हिंदी है जो 100 अंकों का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा, ये मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर 2 में द्वितीय पत्र यानी सेकेंड पेपर में अंग्रेजी पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, इसमें 3 आवर आपको एलोकेट किया जाएगा और मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद तृतीय पेपर में निबंध है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 3 घंटा आपको मिलेगा और ये भी मैट्रिक स्तर के रहेंगे। और फोर्थ पेपर में सामान्य अध्ययन है जो कि 100 मार्क्स का है, 3 घंटा आपको समय मिलेगा, एलोकेट किया जाएगा, सामान्य पूछे जाएगा। तो ये वाला जो है थोड़ा सा जेपीएससी या एससीएफ एफआरओ से मैच करेगा। इसके बाद यहाँ पे विधि विषयक देखें, जैसे साक्ष्य और आपराधिक प्रक्रिया से 200 अंक का पूछा जाएगा, 3 घंटा, विधि स्नातक। इसी प्रकार से पश्चिम, फिर इसके प्रकार से छठा पेपर यानी 6th पेपर में भारतीय दंड संहिता, ये भी 200 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। विधि स्नातक से संबंधित इसमें पूछे जाएंगे। और ये 7th पेपर यानी 7वां पत्र दिया है, भारतीय संवैधानिक विधि, 200 मार्क्स का, 3 घंटा आपको मिलेगा, ये भी जो लेवल है वो सेम रहेगा। फिर 8वां पेपर जो है आपराधिक माइनर एक्ट, जो कि 200 मार्क्स का, 3 घंटा आपको समय मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा मेंस में ये वाला थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है और ये वाला आपको रेगुलर इसको अपडेट रहना है, देखते रहना है थोड़ा थोड़ा, तो वो काम हो सकता है। और ये 4th पेपर भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। 9th पेपर नहीं, इंटरव्यू है 50 मार्क्स का। इस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहाँ दिया लिखित परीक्षा से संबंधित विषय विवरण है, यानी कि जो इसमें बताया जा रहा है कि सामान्य हिंदी और अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों के मेधा सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट में नहीं इसको ऐड किया जाएगा हिंदी और अंग्रेजी को। लेकिन उम्मीदवार सामान्य हिंदी और अंग्रेजी पत्र में 40% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, वे लिखित परीक्षा में उतरने नहीं समझे जाएंगे। आपको हिंदी और अंग्रेजी में 30% लाना ही होगा, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा और आप
आपका जो है मेरिट लिस्ट में जो आगे के पेपर है उसका नंबर ऐड किया जाएगा और आपको सफल माना जाएगा। मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, द्वितीय पत्र अंग्रेजी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी, जिसमें 20 अंकों का निबंध, 20 अंकों का पत्र लेखन, सरकारी एवं अर्ध सरकारी और 25 अंकों का व्याकरण और 15 अंकों का वाक्य विन्यास और 20 अंकों का संक्षेपण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे उसका सिलेबस भी दिया गया है, तो आप इस टॉपिक पे अधिक फोकस करें। जैसे मैं यहाँ पे 25 अंकों का व्याकरण, तो संधि क्या है, सर्वनाम, संज्ञा, ये सब आप कंप्लीट करके जाएं। ये सब बहुत अलंकार, छंद, ये सब पूछे जाते हैं। और फिर 15 अंकों का वाक्य विन्यास, ये भी आप पढ़ सकते हैं। 20 अंकों का संक्षेपण, ये इजी सेक्शन है। 20 अंकों का पत्र लेखन, ये भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसको आप यूट्यूब से ही कर सकते हैं, या फिर सारे एक बुक में तो संकलन नहीं मिल सकता है, लेकिन आप कहीं से परचेज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब से, या फिर गूगल से, या चैट जीपीटी से आप तैयारी कर सकते हैं। वैसा कोई बात नहीं है। और लिखने का प्रैक्टिस लगातार करते रहें। 20 अंकों का निबंध पूछा जाएगा। मुख्य परीक्षा में तृतीय पत्र, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, जेपीएससी के थ्रू जितने भी हुए हैं उसमें क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर है हिंदी का वो। और मुख्य परीक्षा तृतीय पत्र निबंध में कुल दो खंड होंगे। इनमें से एक खंड विधि विषयक और दूसरा खंड समान निबंध पर आधारित होगा। प्रत्येक खंड के वैकल्पिक विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा। प्रत्येक निबंध 50-50 अंकों का होगा। फिर बताया जा रहा है कि मुख्य परीक्षा के चतुर्थ पत्र सामान्य अध्ययन के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना के क्रम से 10 अंकों का 10 अंकों का होगा। भारत के आधुनिक इतिहास से 10 अंकों का और भूगोल से 10 अंकों का, भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का, सामान्य विज्ञान से 10 अंकों का, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था से 10 अंकों का एवं विधि शब्दावली से संबंधित 25 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 4 वाला भी कर दिया गया कि कहाँ कहाँ से। तो इतिहास से 10, भूगोल से 10, इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पॉलिटी डिवाइड कर रखा है। और विधि से संबंधित यहाँ 25 अंक के पूछे जाएंगे। और झारखंड के आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था से 15 अंक के पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से विधि विषयक जो है पंचम पत्र में अपराध प्रक्रिया संहिता से 125 अंकों तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 75 अंकों का, इस प्रकार से टोटल 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर जो पंचम यानी 5th पेपर है, 6th पेपर में भारतीय दंड संहिता से 2 अंकों का पूछा जाएगा प्रश्न। और जो 7th पेपर रहेगा उसमें भारतीय संवैधानिक विधि से 200 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो 8 पेपर रहेगा वो आपराधिक माइनर एक्ट से खंड क से 80 अंक और खंड ख से 60 अंकों का और खंड ग से 60 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। आपराधिक माइनर एक्ट से निम्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके दिया गया है, इसको आप समझिए और किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है 80 मार्क्स ग्रुप ए से पूछा जाएगा, फिर 60 मार्क्स ग्रुप बी से और 60 मार्क्स ग्रुप सी से पूछा जाएगा। इसमें फॉरेस्ट एक्ट 1927 से पूछा जाएगा, आर्म एक्ट 1959 से, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 से, क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट एक्ट। इस प्रकार से बहुत अच्छा देखिए ग्रुप ए में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस एक्ट को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसका आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको गूगल में फ्री मिल जाएगा। आपको ये चैट जीपीटी भी अच्छे से सुझाव देगा कि इसको कैसे तैयारी किया जाए। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002, इस प्रकार से ग्रुप बी में पढ़ना है। ग्रुप सी में पढ़ना है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 और ड्रॉबरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इस प्रकार से कुछ अच्छा दे रखा है इसमें, जो आप पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आरक्षण का लाभ दिया गया है आपको। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और रेसिडेंशियल होना चाहिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं रिजर्वेशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अत्यंत पिछड़े वन OBC 1 और 2 हैं उसके लिए, जो OBC 1 है उसको नॉन क्रीमिलियर NCL सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो ये और 2019 के पहले बाद का होना चाहिए, यानी कि उसके पहले का नहीं। तो इस प्रकार से इसमें दे रखा है। आप इसको चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं जेपीएससी के वेबसाइट से और पूरा आप देख सकते हैं। और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप तैयारी इसको शुरू कर दीजिए। इसमें फॉर्म फिलअप का 600 लग रहा है और जो SC ST उसके कम लग रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी था जानना इसके बारे में। तो ये सब इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। तो और डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी का आप अवश्य भेजिए वेबसाइट के कार्यालय में अगर भेजना है तो। ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है, 26 पोस्ट है। एक अच्छा अवसर मिला है, आप तैयारी कीजिए, आपका तैयारी बूस्ट होगा। तो इस प्रकार से पूरे इस वीडियो में दिया गया है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। और शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड के साथ।